से करो ना विदा। रानी माँ, हमें एक इम्पोर्टेंट काम है, हम चलते हैं। अब वापस कब तक आएंगे आप? कुछ काम है तो शायद शाम हो जाएगी। यश, जी? इतने बड़े हो गए हो, फिर भी सवाल की गहराई को नहीं समझ पा रहे हो। रानी माँ, हमको समझे नहीं। अरे, कब तक लौटोगे का मतलब है जल्दी आइएगा। रेवा का शायद अकेले यहाँ रहने का मन नहीं करता, है ना रेवा? यश, कभी रेवा को भी साथ में घुमाने ले जाया करो। अगर ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो कल कर लेना। आज रेवा के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाओ। नहीं रानी माँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुंवर जी के काम पर कोई असर हो। घूमने तो हम फिर कभी जा सकते हैं। रानी माँ अभी आते हैं। हेलो जी, कौन? बाधवा जी, आपको किससे बात करनी है? जी, हमारा फोन है। थैंक्स। तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर फोन मत करना। हमारा मोबाइल नंबर किस काम के लिए दिया है? अगर आइंदा दोबारा इस नंबर पर फोन किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्य, ये चोरी छुपे दबे शब्दों में किसके साथ बात कर रहे थे आप? अब क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा काम है दाइमा, आपको पता चल जाएगा। राम की सौ, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ तो कर रहे हैं कुंवर, आप कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं? भैया, भैया हम आपसे बहुत ज्यादा ही नाराज हैं। हमें आपसे आपकी ही शिकायत करनी है। अरे भाई, अब हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया? भैया ये पूछे क्या नहीं किया आपने? हमने आपको कहा था कि शरद के खिलाफ एक्शन लेना, और आपने इसे तरक्की दे दी। कैसे कर सकते हैं आप? भैया जरा सोचिए, जस्ट थिंक, लोग क्या कहेंगे? जस्ट बिकॉज वो आपका साला है इसलिए आपने उसे तरक्की दे दी। कोई और कहे ना कहे, लेकिन आपको हमारे फैसले पे जरूर शक हो सकता है ना? नहीं ज्योतिका, किसी रिश्ते से बंधा हुआ नहीं था यह फैसला। शरद के अंदर वो काबिलियत देखी है हमने, काम का जुनून है उसके अंदर। उसकी ये प्रमोशन उसको इसलिए दी गई है क्योंकि वो डिजर्व करता है, ना कि इसलिए कि वो हमारा कुछ लगता है। ज्योतिका, हमारी एक बात हमेशा याद रखना,
बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमेशा ये सीखो कि किसमें क्या काबिलियत है। ठीक है? ठीक है। चलो, अब हम आपको होटल तक ड्रॉप कर देते हैं। ताइमा, जिंदगी में जरा हंसते मुस्कुराते रहिए। आजकल जब देखो आप ऐसे तनाव में दिखाई देती हैं जैसे किसी ने आपको बड़े तूफान आने की खबर सुना दी। कुंवर, आसमान में आने वाले तूफानों का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। डर तो उन तूफानों से लगता है जो इस राजमहल की इन दीवारों के बीच से उठते हैं। अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, पर जो होने वाला है उससे हमें डर लग रहा है। अब बता भी दीजिए, आप क्या करने की सोच रहे हैं? ताइमा, हमने तो सोचा था कि सही वक्त आने पर आपको सब कुछ बता देंगे। ताइमा, तूफान तो आने वाला है। इस राजमहल, रानी मां, यश, बाकी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत बड़ा। क्योंकि अब हम खुलकर रेवा से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। कुंवर, आप क्या कह रहे हैं? आप रेवा ने नहीं माना, वो नाराज हो गए और रानी मां। ताइमा, जिस रास्ते पर जाना ही ना हो, उस रास्ते के गड्ढे क्या देखना। रेवा हमें ना करेगी। वो रेवा जो हमारी दी हुई साड़ी पहनकर इतनी खुश थी, वो रेवा जो अपने पति से सख्त नफरत करती है, वो रेवा जो इस पूरे राजमहल में अपने दिल की बात सिर्फ हमसे शेयर करती है, तो हमें मना करेगी। हमने देखी है उसके दिल में वो आग जो हमारे दिल में है। तो दबी दबी सी आग एक कदम हमारी ओर से, और उसके बाद रेवा यश के साथ अपना वो झूठा रिश्ता जलाकर हमारी हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा रेवा। रेवा सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी, सिर्फ हमारी। भवानी माँ आपकी कामना पूरी करें। रानी माँ, आपके लिए खाना लगवा दे? नहीं बेटा, भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए। बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा जो तुमने थोड़ी सी जिद की।
कौन है? क्या रिश्ता है आपका उससे जो हर रात चुपके चुपके आप उससे मिलने जाते हैं? और वैसे भी एक औरत को इस महल के एक कमरे में छुपा कर रखने के लिए आपको किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। रेवा, आप उनके बारे में इतनी गिरी हुई बातें नहीं कर सकते। हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं।